औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रकू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले आप तमाम मीडिया के अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे मौक़िफ़ को कवरेज देने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं जो बात भी हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो बात करूँ वो उसमें लगी चुपटी कोई गुफ्तगू ना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड गुफ्तगू हो। गुजारिश ये है कि इस्लामाबाद दारुल-खुलाफा जो बना वो 1960 में जनरल अयूब खान ने बनाया और उसके बाद यहाँ पर एक रेजिडेंट मैजिस्ट्रेट की कोर्ट होती थी मेलोडी के पास। वहाँ से जुडिशरी का तसलसल शुरू हुआ और आज 2025 है और आज यहाँ पे तसलसल ये है कि इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, फेडरल शरीयत कोर्ट मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौजूद है और इस्लामाबाद की 2 डिस्ट्रिक्ट जुडिशरीज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट मौजूद है। यहाँ पर NIRC मौजूद है, यहाँ पर फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल मौजूद है और दीगर बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये इस्लामाबाद बाकायदा तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट बना वो 1980 में बना और 1980 में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज और एक सीनियर सिविल जज से बाकायदा तौर पर ज़िली अदालतों ने अपना काम शुरू किया। फिर तसलसल चलता रहा और आस्ता आस्ता चलते चलते जजेस की तादाद बढ़ते बढ़ते आज जो है वो कम से कम 100 से लेकर 150 तक यहाँ पे जजेस जो है ना वो काम कर रहे हैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर। मेरी सबसे पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि हमने ये देखना है कि सबसे पहले हमने आईने पाकिस्तान को सामने नज़र रखते हुए और अवाम की सहूलियात को, अवाम के मामलात को देखते हुए और उनके जो टैक्स से जो ये बिल्डिंग्स बनती हैं उनको देखना है। इस्लामाबाद के अंदर जिस वक़्त जनरल मुशर्रफ साहब का दौर था तो उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस लाहौर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को माजूल किया गया और माजूल करने के बाद उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजूद जो है वो यहाँ के पैदा किया। तो जिसमें ये हुआ कि कुछ अरसे के बाद जिस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब रिस्टोर हुए और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से वो रिस्टोर हुए तो उन्होंने जब वो कोर्ट में बैठे तो उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजूद होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है। जिस पर उन्होंने जो ऑर्डिनेंस के तहत जो मुशर्रफ साहब ने बनाई थी उसको ख़त्म कर दिया और अपने उस फैसले में ये तहरीर किया कि यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट होनी चाहिए, जिस पर यह क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है जिन्होंने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वजूद को बरकरार रखा। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं उनके इस एक्ट को। और यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनी, जिस बिल्डिंग के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाई गई वो बिल्डिंग G10 के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बिल्डिंग है। आज भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के नाम पर वो प्लाट है, आज भी वो बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के पास है। और फिर कोई भी वक्ती तौर पर, कुल वक्ती या जुज वक्ती तौर पर अगर कोई काम कर रहा होता है तो इसका मानी ये नहीं होता कि वो इस बिल्डिंग का मालिक बन जाता है। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब बनी, इनके सबसे पहले जो चीफ जस्टिस थे वो इकबाल हमीदुर रहमान साहब थे जो आजकल वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस हैं। जब वो चीफ जस्टिस बने तो उस वक़्त ये काम स्टार्ट हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस बिल्डिंग जो बनी है और यहाँ पर वो जजेस काम कर रहे हैं। ये प्लाट उन्होंने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की ड्यूटी लगाई कि आप इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ एरियाज का विजिट करें और फिर वो जगह जो है वो देखें कि कौन सी मौजूद जगह है। तो उस वक़्त चीफ कमिश्नर, चेयरमैन CDA
वो मुख्तलिफ जगह देखते रहे और देखने के बाद कभी चेयरमैन सीडीए और उनका अमला उनको इस्लामाबाद के दाएं जानब ले जाता और कभी बाएं जानब लेके जाता। तो ये मैं समझता हूँ कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने कहा कि अब आए, मैं आपको जगह दिखाता हूँ, ये खाली पड़ी हुई है, शारा दस्तूर के ऊपर पड़ी हुई है, यहाँ पर आप एक शजान शान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बनाएं। तो जब वो यहाँ पे तशरीफ लाए तो इस सीडीए के एक आला ऑफिसर ने उन्हें ये कहा कि जनाब आली ये जगह किसी और को हमने अलाट की हुई है। तो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने यह कहा कि आप उसका कल रिकॉर्ड लेके आ जाएं, मैं देखूंगी कि आपने किसको अलाट किया है, फिर कोई और दीगर जगह हम देखते हैं। तो जब वो उसको ऑफिसर को ये पता चला कि ये जगह तो हमने किसी को अलाट नहीं की हुई, उन्होंने भी किसी के कहने के ऊपर भी कोई गलत बयानी कर दी। तो उन्होंने जब बुलाया तो उसने माजरत की कि सर ये जगह बेसिकली किसी को हमने अलाट नहीं की हुई। तो फिर वो ऑफिसर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने उनको कंटेम्प्ट में जेल भिजवा दिया। और ये प्लाट, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इतनी आसानी से यहाँ पे ये नहीं मिला। तो मेरी सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि हम 26वीं तरमीम गवर्नमेंट लेके आई, हमने उस पर इसलिए बात नहीं की कि हम इस्लामाबाद के वकला जो है वो गवर्नमेंट से कोई फायदे उठाएंगे। हमने ये कहा कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है, कोई भी तरमीम करती है, ये उनका राइट है। फिर 26वीं तरमीम के बाद जब 27वीं तरमीम आई और 26वीं तरमीम के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया गया और ये बेंच वहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये काम करता रहा। अब उस बेंच के बाद 27वीं तरमीम के अंदर यहां पर इसको वफाकी आईनी अदालत का दर्जा दे दिया गया, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है। और मैं ये समझता हूं कि हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार सरफराज खान डोगर साहब ने कमाल बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उन्हें जुज़वी तौर पर, जुज़वक्ती तौर पर उनको ये ऑफर दी कि आप यहाँ पर ये काम, यहाँ पे आप अपनी कोर्ट्स लगाएं। तो आने वाले वक्तों में चूंकि सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी अदालत बन चुकी है, आने वाले वक्तों में ये कोर्ट ने बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है वहां पे उन्होंने जाना है। आप हमसे ज्यादा जानते हैं कि 27वीं तरमीम के अंदर जो हमारे या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो ये ओहदा उसी वक्त तक रहेगा जब तक वो चीफ जस्टिस रहेंगे। जब उनका टेन्योर पूरा होगा तो ये चीफ जस्टिस का जो ओहदा है वो अभी जो मौजूदा आईनी अदालत के, वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस हैं, ये उनके पास आ जाएगा। और अल्टीमेटली ये आईनी अदालत को सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में शिफ्ट होना है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी अदालत है जहां पर वफाकी आईनी अदालत को वहां पे काम करना है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं उनकी रजिस्ट्रीज लाहौर के अंदर, पेशावर के अंदर, कराची के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने टूर लगाने हैं, वहां पे लोगों के मुख्तलिफ जो सूबाजात हैं वहां पे जाके भी उनके दरवाजे पे जाके उनको जो इंसाफ देना है तो उन्होंने वहां पे जाना है। वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा ऐसी बहुत ज्यादा जगह भी मौजूद है और कोर्ट्स भी मौजूद हैं जहां पे वफाकी आईनी अदालत जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सके। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस वक्त हमने आईनी अदालत को यहाँ पर जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब ने उनको यहाँ पे जगह दी, हमने उनको खुद जाके वेलकम किया और उनको बुके पेश किए और हमने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप आइन और कानून के मुताबिक आप फैसले करेंगे। और एक और दूसरी भी तजवीज़ ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने वफाकी शरई अदालत वहां मौजूद है जहां पे सिर्फ 3 जजेस काम कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि वफाकी शरई अदालत जो है वो एक एडवाइजरी शरीयत कोर्ट है और वहां पर टोटल 40 से ज्यादा केसेस नहीं है जिनके लिए इतनी बहुत बड़ी जो है वो वहां पे जो अमारत है वो उसमें वो लोग बैठे हुए हैं। मेरी गवर्नमेंट से 10 बस्ता ये रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी फरमाएं
वकला आपके साथ तावन कर रहे हैं, वकला आपके साथ जो है ना कदम कदम चल रहे हैं। हम मुख्तलिफ अदारों के साथ तावन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि ये सिर्फ किसी अदारे का मसला नहीं है, हमारे तमाम अदारे जो हैं वो पाकिस्तान के अदारे हैं। पाकिस्तान मजबूत होगा तो हम लोग मजबूत होंगे, ये अदालतें मजबूत होंगी तो हम लोग मजबूत होंगे। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से 10 बस्ता ये रिक्वेस्ट है और अदारों से भी ये रिक्वेस्ट है, वफाकी शरी अदालत से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तान के अवाम के टैक्स से आप जो तनख्वाहें ले रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम की टैक्स से आप जब तनख्वाहें ले रहे हैं और आप सिर्फ 40 या 45 केस सुनने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट लेवल की बिल्डिंग को आपने अब ऑक्यूपाई किया हुआ है, आए तशरीफ लेके आए। हम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब सरफराज डोगर साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी वो तमाम जजेज और तमाम अमला जो वहां पे बैठा हुआ है, जो कोई दुनिया के कोई काम नहीं कर रहा, तो उनको यहाँ अपर पोर्शन जो 3rd फ्लोर है वहां हम उनको कोशिश करेंगे कि यहाँ अकोमोडेट करने की। और वफाकी यानी अदालत जो सबसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उनको वक्ती तौर पर अगर यहाँ काम करना चाहते हैं हम उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनेंगे। चूंकि वफाकी आईनी अदालत है तो हमारी एक सजेशन है कि वो वफाकी शरी अदालत जो है वो उसको शरीयत कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो उसको खाली करें, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर तशरीफ लेके आ जाएं। हम रिक्वेस्ट करेंगे, उम्मीद है कि जस्टिस सरफराज खान डोगर साहब हमारी इस बात को वो निगेट नहीं करेंगे और ताकि ये जो वकला के अंदर एक इस्तराबियत का शिकार हो चुके हैं वकला, वो हमारी खत्म हो सके। चूंकि अगर गवर्नमेंट, अगर मुख्तलिफ अदारे, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है इसका अलॉटमेंट लेटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम पर है। ये बिल्डिंग जो जिस पे आप बैठे हुए हैं, इस प्लाट की भी ऑनरशिप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है। हम कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि वफाकी आईनी अदालत के लिए यही जगह बेहतर है, तो फिर हमें एक ऐसी जगह पर हमें खुद ऐसी बिल्डिंग जैसी हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बनी हुई है, ये हमने 1 साल पूरा लगाकर, हमारे पूरे साल के अंदर सिर्फ हाई कोर्ट में आप उठा के देखेंगे रिकॉर्ड को कि कम से कम 100-125 केस तकरीबन हमारे केस दायर होते हैं एक वकील के, मुझ जैसे वकील के। हमने सिर्फ 17 से 18 केसेस से ज्यादा हमारे अभी तक कोई केसेस हमने दायर नहीं किए। सिर्फ इस बिल्डिंग की और वकला की वेलफेयर के लिए, वकला की सहूलियात के लिए हमने अपनी जाती मामलात को पसे पुश डाला और यहाँ पर हम वकला की खिदमत के लिए जो है वो इस बिल्डिंग को हमने आज खड़ा किया। आज यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस, एडवोकेट जनरल ऑफिस, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफिस यहाँ पे मौजूद है। हमने यहाँ वकला के लिए लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, कॉफी शॉप, लाइब्रेरी के अलावा 2 हॉल जो है वो हमने, बल्कि ये समझा जाए कि जो ग्राउंड फ्लोर सारा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पास है। यहाँ जब हम आए तो गवर्नमेंट ने PC1 से वो एडिटोरियम को निकाल दिया था और इसमें मौजूदा वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ साहब की खुसूसी मेहरबानी हुई कि उन्होंने उस PC1 में दोबारा एडिटोरियम को डाला। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बिल्डिंग को बनाने में जहाँ हमारे साबका सदूर और सेक्रेटरी साहबान का हाथ है और उसके साथ हमने जो कावश की, अगर मैं आजम नज़ीर तारड़ साहब की मेहरबानी या उनकी कावश को मैं ना सराहूं तो मैं ये समझता हूं उनके साथ ज्यादती होगी। मेरी मौजूदा हुकूमत से ये 10 बस्ता रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे वो स्टेप मत उठाएं, आप ऐसे स्टेप मत उठाएं कि वकला जो हैं वो मजबूर हो जाए कोई ऐसा कदम उठाने के। हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम बिल्कुल कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, किसी अदारे के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, किसी अदालत के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं चाहते। तो मेरी आपकी तवसत से तमाम अदारों, तमाम अदालतों को, तमाम जो गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप
हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहाँ मौजूद है, इसको आप यहीं पे रहने दें, काम करने दें, और जो आईनी अदालत है उसको वफाकी शरी अदालत में वहाँ पे उनको शिफ्ट कर दें। जहाँ तक यहाँ काम करना चाहते हैं ज़रूर करें, लेकिन हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिस्टर्ब ना करें, और वहाँ पर मौजूद जगह है वहाँ पे तशरीफ लेके जाएं। बाकी जो चीज़ें हैं, हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे लोगों के बैठने के लिए एक मुनासिब जगह बनाई है, और फिर हमें आप 1980 में लेके चले जाएंगे। जब आप 1980 में लेके चले जाएंगे तो फिर हमारी वो हालत होगी जो आपने F8 में हमारे वकला की भी और हमारे जजेस की भी आपने हालत देखी होगी। आप यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट G10 के अंदर पहले काम करती रही, जो ही G10 से यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट यहाँ पे आई तो पीछे आपने देखा होगा, तो मैं नहीं जानता कि उन्होंने AC भी कोई उतार के लेके चला गया, वहां पे ऊपर जो चादरें पड़ी हुई थी वो भी उतार के लेके चले गए। तो बात कहने का मकसद ये है कि अभी अगर आप इसको शिफ्ट वहां जल्दी में करेंगे तो वहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। यहाँ पर वो ये इख्तियारात हैं, अपीलेंट जुरिसडिक्शन जो है वो वफाकी आईनी अदालत में जाएगी, लेकिन हाई कोर्ट में भी यहाँ पर वो तमाम की तमाम चीज़ें होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की शजान शान यही बिल्डिंग है, लिहाजा मेहरबानी फरमाकर हमारे जजेस को भी तंग न किया जाए और वकला को भी तंग न किया जाए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू वेरी मच। शाह साहब, ये बताइएगा कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट बार है उसकी जानिब से बड़ा वाज़ेह एक प्रेस रिलीज आई है, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल साथ हैं, और डायरेक्ट उन्होंने आजमगीर तारड़ साहब को लिखा है, तो ये डिवीजन आपके अंदर जो है उसको कैसे खत्म करेंगे? मैं अर्ज ये कर दूं, मुझे पता था कि ये आपका क्वेश्चन हमारी तरफ आना है। बात ये है कि ये इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जो बार है ये उसका डोमेन नहीं है, ये उसका बिल्कुल डोमेन नहीं है कि वो कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से अपना कोई बयान जारी करे। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन डिसाइड करती है। आज हमारे 24 के 24 मेंबर एग्जीक्यूटिव बशमूल हमने बैठकर ये चीज़ें तय की हैं। हमने कभी एक वन साइडेड ट्रैफिक कभी नहीं चलाई। बात यह है कि वो हमारे भाई हैं, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा वो इलेक्शन लड़े। ये इलेक्शन स्टंट नहीं होना चाहिए। हमें इस बार को बनाना है, हमने इस घर को मजबूत करना है। मेरे लिए कोई भी शख्स कर दे, एक हमारे मेंबर एग्जीक्यूटिव काम करें, दूसरे करें, चौथे करें, पांचवें करें, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन यंग लोग जो अभी जिनकी साल 2 साल या 3 साल या 4 साल की स्टैंडिंग है, वो उन्होंने वो चीज़ें नहीं देखी, वो जिंदगी की वो बहारें नहीं देखी जो हमारे जैसे ये सफ़ेद पोश जो जिनकी दाढ़ी मुबारक सफ़ेद हो चुकी है, 30-30 साल हमारी वकालत को हो चुके हैं, हमें आप -0 पे लेके जाएंगे। अगर ये चीज़ें होती हैं तो ये समझा जाएगा कि -0 पे चले जाएंगे। तो लिहाजा मैं उनसे भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी जो लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं, उनको हमारे साथ ये नेगोशिएशन करनी चाहिए थी, हमें बताते। इसी हवाले से आज हमने तमाम जो साबिक सेक्रेटरी थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तमाम जो सदर थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, हमने उनको भी यहाँ पे इनवाइट किया आज चाय पे, और उनके साथ ये बात डिस्कस की कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को और वकला को आप -0 पे मत लेके जाएं। ये इनको हम 80 डिग्री पे अगर लेके आए हैं तो इसका 80 डिग्री पर लाते लाते हमारे 45 साल लग चुके हैं, और हमारी 45 साल की जो मेहनत है वकला की वो हमारी जाया हो जाएगी। उसके बाद G10 से जब यहाँ पे हाई कोर्ट आई तब भी सिचुएशन यही थी। अब भी अगर आप जबरदस्ती आपको G10 भेजा जाता है तो आपका क्या होगा? मेरी बात सुने, मैं कोई फौजी नहीं हूँ, मैंने फौजी कपड़े नहीं पहने हुए, मेरे पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है, हमारे पास तो ये वो यूनिफॉर्म है। हम इसके डोमेन में रह के बात कर रहे हैं। F8 के अंदर कचहरी मौजूद थी, वो भी जिन जिन लोगों ने उस कचहरी का अशर नशर किया उनका भी आपने अशर नशर देख लिया। ये अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। जो जो लोग इस मामलात में मखलूक खुदा के खिलाफ काम करते हैं
उनका हशर फिर ऐसा ही होता है जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। आपका आदमी इकदाम क्या होगा जब अगर फोर्सफुली आप कोई देखें, एक बात यह है, देखें मेरी बात सुने, बात यह है कि हमारा प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, कानून के अंदर, कानून के डोमेन के अंदर रह के करना हमारा प्रोटेस्ट हक है। हमारे पास तो कोई बंदूक नहीं है, हमारे पास तो लाठी नहीं है, हमारे पास तो किताब है, हम कोई ना कहीं तो जाएंगे या हम कम प्रोटेस्ट जरूर करेंगे। देखें, ये बात की बातें हैं, ये बात में जब ऐसी बात हुई, जब कोई बात नहीं करेंगे तो फिर उस पर हम, मैं अकेला वाजिद गिलानी कुछ नहीं हूं। मैंने जो भी बात की, जो भी चीजें की, पहले डिसाइड करके हम बाहर आए, तो लिहाजा ऐसी बात हुई तो तब भी हम सारे मिलके फैसला करेंगे और बाकायदा तौर पर आजम नज़ीर तारड़ साहब से उनको कहेंगे कि जी कि हम काम करने लगे हैं, बताएंगे उनको इंशाल्लाह। इसमें साकिब बशीर साहब के एक दो क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा। चूँकि आज आप सब दोस्तों को तकलीफ भी इसीलिए दी कि चूँकि ये बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन भी थे, इस शिफ्टिंग का सिर्फ हवाला दूंगा कि ये एक र्यूमर से शुरू हुई है, रियलिटी इसमें है नहीं। वो भी आप ही किसी दोस्त ने चैनल पे चलाई और उसके बाद चल गई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास बुलाया जो कि उनकी जुरिडिक्शन नहीं थी, और ना ही हम उसमें जा रहे हैं, ना उसका हिस्सा बन रहे हैं और ना हम जाएंगे। आज सबसे पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आपको क्लैरिटी दे दी, गिलानी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। आज हमने अपना एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास बुलाया, तो इसमें 1 पॉइंट एजेंडा था, शिफ्टिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। शिफ्टिंग दो टोक और वाज़े अल्फाज में आपको बता दूं, शिफ्टिंग नहीं होगी इंशाल्लाह ताला, शिफ्टिंग नहीं होगी। शिफ्टिंग होगी तो मज़ामत करेंगे। हम इंसान हैं और इंसान में रेजिस्टेंस ज़रूर होती है, और ये शहरा दस्तूर है, तो शहरा दस्तूर पे तमाम आइनी अदारे मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास उसकी मुस्तकिल बिल्डिंग है। हम ना कमज़ोर थे ना कमज़ोर हैं, और इंशाल्लाह हम इधर मौजूद हैं। इसके हवाले से आज़म नज़ीर तारड़ साहब से मुलाकात हुई, चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई, तो किसी जगह पे ये चीज़ है ही नहीं कि शिफ्टिंग होगी। शिफ्टिंग वाली कोई चीज़ नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर आपको वाज़ेह करूँ कि किसी जगह पे अगर ये चीज़ सोची जा रही है, समझी जा रही है, ऐसा ही स्टेट ऑफ द आर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करें, पूरा सेक्टर अलाट करें जुडिशल कम्प्लेक्स के हवाले से, जिसमें वकला के लिए तमाम सहूलियात मौजूद होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हवाले से मौजूद होनी चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से मौजूद होनी चाहिए। और ये एक चीज़ याद रखिएगा, इधर से चाबी तब देंगे जब उधर का पोजेशन आप हमें देंगे और हमें चाबी हवाले करेंगे। जी आज हर चीज़ तैयार है, आप आके सिर्फ बैठ जाएं। ऐसा नहीं होगा कि माजी में जैसे हुआ कि अदालतें शिफ्ट हो गई, वकला का पुरसाने हाल नहीं था। वकला के पुरसाने हाल मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी एग्जेक्टिव बॉडी, हम सब मजबूत लोग हैं और मौक़िफ़ रखते हैं। इसमें नायब मिनिस्टर साहब ने चुके हमें बताया कि अगर कोई चीज़ हुई तो आप सब ऑन बोर्ड होंगे। चीफ जस्टिस साहब से बात हुई, और इसी हवाले से आज सुबह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अरुण रशीद साहब आए हुए थे, कुछ हमारे सीनियर दोस्त आए हुए थे, साबिक सदूर सेक्रेटरी साहबान, उन्होंने भी हमारी मौक़िफ़ की तईद की। और कल, आने वाले कल में हमने एक बड़ा इजलास बुलाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सदर सेक्रेटरी साहबान आएंगे, इस्लामाबाद बार कौंसिल के मौजूदा और जो नए इलेक्ट हुए हैं उनको इनवाइट किया गया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के कैबिनेट आएगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कैबिनेट मौजूद होगी, और हम एक वाज़ेह मौक़िफ़ लेके आएंगे। कल 10 बजे इजलास है, इसलिए ज़रूर ये एहतजाज की सूरत में अगर हमने पूरा साल चूँकि ये हुकूमत हमारी है, अदारे हमारे हैं, हमने इनको सपोर्ट किया हर अच्छे फैसले के साथ, लेकिन हमें अगर दीवार से लगाएंगे तो मज़ामत आएगी। वकला को जब भी दीवार से लगाया गया,
मज़ामत आई और फिर उसका हशर माजी में देखा गया है। हम चूँकि बिल्कुल आप लोगों के साथ हैं तो इसलिए हमें दीवार से ना लगाएं कि ऐसा ना हो कि हमें वकला कन्वेंशन बुलाना पड़े और मज़ामत की तहरीक का को आगाज़ हो जाए। इसलिए हम बिल्कुल हमारी लाइन लेंथ क्लियर है, वकला को सफ़र नहीं होने देंगे, वकला की प्रायोरिटीज़ है हमारे पास और वकला की किसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। अदालतें भी शिफ्ट होंगी तो हमारे साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और वकला की सहूलियात देनी पड़ेंगी। इसलिए किसी भी एडवेंचर की कोशिश ना की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम वकालत कर रहे हैं, वकालत करने दी जाए, मज़ामत की तरफ ना धकेला जाए। और अब ये वक्त आया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़बरदस्त तरीके से चल रही थी, हमारी वकला की बड़ी मुनासब पार्किंग और अच्छे इन्वायरमेंट में बैठ के वकालत करने का आगाज़ हो गया। आज हम इस इमारत में शिफ्ट हो चुके हैं और हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लेवल की चीज़ें मिली, जिसमें हम वफाकी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया। हमारे बाकी मुतलका प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, लिहाजा कोई ऐसी फ़िक्र करने वाली बात नहीं कि हम शिफ्ट हो गए। शिफ्टिंग वाली चीज़ ये एक र्यूमर थी, र्यूमर को हवा मिली। ये आपकी क्लैरिटी के लिए सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि शिफ्टिंग नहीं होने जा रही। 27वीं तरमीम आई, हम 27वीं तरमीम के साथ ऐसे ही खड़े हैं जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने हमें, वो खुद खड़ी है उस तरमीम के साथ। उसी तरमीम के तहत आइनी अदालत आई, आइनी अदालत के साथ खड़े हैं, उसमें पेश हुए हैं, उसमें पेश हो रहे हैं और ऑनरेबल जजेस जो आइनी कोर्ट में एलिवेट हुए हैं उनको मुबारकबाद दी। कल हम बाज़ाब्ता तौर पे कैबिनेट उनको मुबारकबाद दे के आए हैं, कंग्रेचुलेट किया है और अपने तावन की पेशकश की है। लिहाजा हम आइन के साथ हैं, आइनी अदालतों के साथ हैं, लेकिन जो सिर्फ हमें दीवार से लगाया जा रहा है उस पर रेजिस्टेंस आएगी। ये मैं कबल वक्त इंडिया दे रहा हूँ और इसका नुकसान होगा। थैंक यू वेरी मच। एक सवाल है कि 27वीं आईनी तरमीम से पहले आपने रेवोकेशन कोई भी की थी, हमायत भी की थी, तो अब 28वीं के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, उसके बारे में भी बातें चल रही हैं। ये अगली मीटिंग में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। सिविल कोर्ट से स्टे ले गए, हमें इलीगली इसको दस ना किया जाए, हुकूमत लगती रहेगी। ये आपको पता है मुनान वाले रेस्टोरेंट में सिविल कोर्ट ने स्टे दिया था, हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसको डिमोलिश कर दे और सिविल कोर्ट ने क्या दिया था। जज साहब मैं कर लूं बात थोड़ी, मैं कर लूं। अच्छा वाइस प्रेसिडेंट साहब 1 मिनट के लिए बात करें। कुछ मैं भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद बाजवा जी, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अफवाह की बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है और जिस तरह पहले मेरे सदर साहब ने भी फरमाया और सेक्रेटरी साहब ने भी फरमाया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कुछ अफराद की ये विश ज़रूर है कि ये शरअ दस्तूर से जो हाई कोर्ट है उसको वापस G10 लेके जाया जाए, और ये अफवाह के अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, अभी मौजूदा जैसे कि हम जानते हैं कि आइनी कोर्ट इधर बनी है, तो वहाँ हमें कोर्ट रूम कुछ चाहिए थे, तो वहाँ जो ऑलरेडी जो डिसाइडेड केसेस हैं उनकी जो फाइल्स पड़ी हुई थी उनका रिकॉर्ड रूम जो है वो पुरानी जो G10 की बिल्डिंग है वहाँ ले जाया गया है, जिस वजह से वो जो अफवाह है उसके ऊपर ज़रा ज़्यादा सीरियस रिएक्शन आना हुआ है कि जी शायद यहाँ शिफ्टिंग हो रही है। हालांकि हम यहाँ खुश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, जैसे एक आइनी अदालत बनी है वो एक अदारा है, तो क्या मुझे ये बताएं कि क्या एक अदारे को बनाने के लिए जो पहले से मौजूद अदारा है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसको दीवार के साथ लगाया जाता है? बिल्कुल नहीं है। अगर आइनी अदालत कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बनी है तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ ही बनी है, वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही वो काम कर रही है। आखिरी चीज़ कि देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ बैठे हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यहाँ से G10 शिफ्ट करना चाहती है तो उसका सलूशन भी है हमारे पास, हम बिल्कुल शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन उसमें हमारी रिक्वेस्ट ये होगी कि ये हमारी बैक साइड पे जो वकला के लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर है, इस तरह की एक बिल्डिंग हमें G10 में बना के दें, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूदा बिल्डिंग है इसी तरह की बिल्डिंग हाई कोर्ट को बना के दें, और जो लायर चैम्बर नहीं है वो चैम्बर्स बना के दें, तो बेशक हमें कल शिफ्ट कर लें। लेकिन अगर ये जो चीज़ें मैंने 3 बताई हैं इनके बगैर अगर हमें शिफ्ट किया जाता है तो डेफिनेटली, साकिब साहब ने क्वेश्चन किया था, जो चीज़ वो सुनना चाह रहे थे वो मैं बीइंग ए वाइस प्रेसिडेंट आपको बताता हूँ कि अगर
इन चीज़ों के बगैर हमें G10 में शिफ्ट किया जाता है तो हम शरअ दस्तूर के ऊपर अपना भरपूर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे और इसके लिए हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा जाएंगे। जहाँ तक मेरे भाई ने बात की कि जी आप इसको चैलेंज करेंगे, हाँ अभी चूँकि कोई नोटिफिकेशन नहीं है, अगर कोई रिटर्न में कोई ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ आती है, कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।